बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे सोनपुरा नाम के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। हरिदत्त बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन दिल का बेहद साफ और जानवरों से सच्चा प्रेम करने वाला इंसान था। उसके जीवन के दो सबसे भरोसेमंद साथी थे, एक सीधा सादा मगर बुद्धिमान गधा भोलू और एक चंचल लेकिन समझदार बकरी चंपा। ये दोनों बचपन से ही हरिदत्त के साथ रहते आए थे। साथ काम करते, साथ जंगल जाते और शाम को साथ ही घर लौटते। समय के साथ वे सिर्फ मालिक के जानवर नहीं, बल्कि एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। हर रोज सुबह सूरज निकलते ही हरिदत्त कुल्हाड़ी उठाता, रस्सियां कंधे पर डालता और भोलू पर लकड़ियां लादने की तैयारी करता। चंपा भी अक्सर उनके साथ चल पड़ती। भोलू जंगल से लकड़ियां ढोता और चंपा रास्ते में घास चरती रहती। एक दिन हरिदत्त ने सोचा, आज जंगल थोड़ा दूर है, क्यों ना चंपा को भी साथ ले चलूं? रास्ते में घास मिल जाएगी और भोलू का भी मन लगा रहेगा। यह सोचकर उसने भोलू की पीठ पर एक छोटा सा पानी से भरा घड़ा भी बांध दिया और तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की पगडंडी पर चलते चलते चंपा ने हंसते हुए कहा, अरे भोलू भैया, तुम तो रोज अकेले ही लकड़ियां ढोते हो, आज मुझे भी साथ ले आए, थक जाओगे। चंपा ने भोलू की पीठ पर बंधे घड़े की ओर देखा। भोलू ने गंभीर स्वर में कहा, अरे नादान, जब दो दोस्त मिलकर काम करते हैं तो मेहनत कम लगती है और मालिक की कमाई भी ज्यादा होती है। लेकिन ये पानी का घड़ा क्यों बांधा है? जंगल में तो नदी भी है। मालिक बहुत समझदार हैं। नदी के पास शेर, भेड़िए और तेंदुए आते हैं। अगर हम वहां पानी पीने गए और कोई हमला कर दे तो भाग भी नहीं पाएंगे, इसीलिए पानी साथ रखा है। चंपा ने गर्व से कहा, सच में भोलू, तुम तो बड़े अक्लमंद हो, ऐसे दोस्त पर तो मुझे नाज है। बातों बातों में तीनों जंगल पहुंच गए। हरिदत्त लकड़ियां काटने में लग गया और भोलू व चंपा हरी भरी घास चरने लगे। समय का पता ही नहीं चला। हरिदत्त ने आज ज्यादा मेहनत की और दोनों जानवरों के लिए ढेर सारी लकड़ियां काट डाली। शाम होते होते उसने लकड़ियां भोलू और चंपा पर बांध दी और बोला, तुम दोनों थोड़ा और घास खा लो, मैं घर जाकर इंतजाम करता हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाना। कहकर हरिदत्त चला गया। कुछ देर बाद जैसे ही भोलू और चंपा घर लौटने लगे, अचानक आसमान काला पड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। चंपा घबरा गई। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! भोलू बोला, भीग जाने दो, बारिश से ताजगी मिलती है। चंपा ने डांटा, मजाक छोड़ो, लकड़ियां भीग गईं तो मालिक उन्हें कैसे बेचेगा? कहीं छुपना होगा। भागते भागते उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। दोनों लकड़ियों को संभालते हुए अंदर घुस गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। चंपा कांपते हुए बोली, हे भगवान, ये तो किसी शेर की गुफा लगती है, अब तो हमारी जान गई। भोलू भी घबरा गया। लगता है हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। एक भयानक शेर मरे हुए हिरण को मुंह में दबाए गुफा की ओर बढ़ रहा था। चंपा रोने लगी। भोलू ने हिम्मत बांधी, डरने से कुछ नहीं होगा, एक तरकीब है मेरे पास, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। भोलू ने गुफा की दीवार पर जोर जोर से पैर मारना शुरू कर दिया। अंदर से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। शेर ठिठक गया। ये कैसी आवाज है? मेरी गुफा में कौन घुसा है? भोलू ने गहरी आवाज में कहा, मैं हूँ सवा शेर और ये मेरी शेरनी है। हम तेरे मांस का इंतजार कर रहे हैं। शेर कांप उठा। तभी भोलू ने अपने गले में बंधा चमकीला ताबीज बाहर फेंक दिया। ये मेरे पंजे का नाखून है, अब सोच मैं कितना बड़ा हूँ। बस फिर क्या था? शेर ने सोचा सच में कोई दैत्य है और वह जंगल छोड़कर भाग गया। रास्ते में उसे लोमड़ी कालू मिली। गुस्से में उसने कालू पर हमला कर दिया।
गुफा सुरक्षित हो गई। भोलू और चंपा बाहर आए, एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। चंपा बोली, भोलू भैया, आज तुम्हारी बुद्धि ने हमारी जान बचा ली। भोलू मुस्कुराया। अकल ताकत से बड़ी होती है चंपा। दोनों सुरक्षित अपने मालिक के पास लौट आए।